खुले सर घूम रही थी। हाँ, और 4 सब्सक्राइबर जो कि इतना प्यार करते हैं हमें, हमारी हर अच्छी बुरी चीज़ को ध्यान रखते हैं। जैसे कल से मैं बीमार हूँ, 10 से ज़्यादा लोगों ने मुझे बता दिया। हेलो भूतनी की दुनिया, लोगों ने मुझे बता दिया। क्यों? हाँ, ये नाटक है भूतनी की दुनिया, ये तो मुझे भी पता है, ये मुझे पता है, ये मैंने लास्ट अपनी वीडियो में। लेकिन अगर आप बोल भी रहे हो रियलिटी, तो मैं आप ही के उसमें आपको बता रही हूँ ना। उस दिन आप खुले सर घूम रही थी, जब रिसेंट की बात थी, जो आपने उसके बाद ब्लॉग डाला, उसके बाद सब्सक्राइबर ने आपको कमेंट किए, तब आज आप सर ढक के आ गई। व्लॉग क्यों नहीं रुक रहे हैं आपके? रेस्ट नहीं कर सकती हो? इतनी बड़ी चीज खोई है, अगर तुम दूसरे को ब्लेम कर सकती। पहली बात तो तुम्हें अंबाला का नाम नहीं लेना चाहिए। राम 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 भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खुले सर घूम रही थी, तब आपको याद नहीं आया कि आपको वो करना है, सर ढक के बैठना है, और क्या क्या प्रिकॉशन। हाँ, तांत्रिक बाबा नाम है राम भाई के चैनल का। मैंने तो खुद खुले सर घूम रही है, कमेंट में आपको आ गए, तो आप आज सर ढक के पल्ला लेके बैठे थे। ये क्या चक्कर है? और आज आपने जो ये नजर वाली बात, अशुभ वाली बात बोली, बहुत ही बेहुदा बात थी, घटिया थी एकदम किसी भी औरत के लिए। और जबकि उसके पास उस चीज की कमी ऑलरेडी है, वो कोई भी हो। ये बात तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर छोटी हो, अगर वो तुम्हारी भाभी है, पद में और हर चीज में तुमसे बड़ी है, तो उस चीज की रिस्पेक्ट पहले खुद भी करना सीखो। मानती हूं कि अगर उन्होंने आपको गोद लिया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आपकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो आप नहीं निभा रहे हो। आज इन्होंने, मैडम ने अपने व्लॉग में बोला, इनडायरेक्टली अपने ये गोद ली हुई मायका फैमिली को टारगेट करते हुए, हमसे कोई भी मिलने ना आए। फिर उसको इसने और 3-4 लाइन में पूरा क्लियर किया, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, हमारा किसी से मिलने का मन नहीं है, कोई भी, हमें किसी की शक्ल नहीं देखनी, कोई भी मेरे से मिलने ना आए, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, मामा चाचा फूफा, मतलब ऐसे करके पूरा इसने बताया, कोई भी नहीं। इसने ये नहीं बोला कि हाँ मेरे माँ बाप आना चाहे तो आ सकते हैं, मेरे भैया भाभी आना चाहे तो आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, ये नहीं बोला। इसने बोला कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। तुम इस तरह के टॉन्टबाजी करती हो, उसका जवाब कोई नहीं मांगता तुमसे। ये कौन सा तरीका है? ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ये देखो, मैं ये चीज हमेशा कहती हूं, अगर आपसे छोटे जो भी हैं, ठीक है, वो प्यार से चाहे तो आपका कलेजा खा लेंगे। गोद लिया है तो इतनी जिम्मेदारी उनकी बनती है, तो आपकी भी बनती है। मैं नहीं मानती कि अगर आप प्रेग्नेंट थी, अगर आप प्रेग्नेंट थी, जो कि एक क्वेश्चन मार्क मेरी भी नजर में है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलती, भले आप आके मेरे को 100 गालियां दो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी अपने मुंह से। मेरे भी अंदर ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जितनी आप उतावली हैं, एक एक चीज आप बताती हैं, उतना आप, मैं मान ही नहीं सकती कि आप डॉक्टर विजिट, अल्ट्रासाउंड स्कैन, और वो क्या बोलते हैं अपनी प्रेगनेंसी किट, ये वो दिस दैट फलाना ढिकाना, ये सब आप नहीं दिखाती। मैं मान ही नहीं सकती। और छोटे प्यार से जीत सकते हैं, आपके ऊपर सर में सवार होकर आपको कभी नहीं जीत सकते। ये बात हमेशा याद रखना। भले वो गोद ली माँ हो या जैसी भी माँ हो, गोद लिया भाई हो, जैसा भी भाई हो, अगर वो रिश्ते में और पद में आपसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है, तो उसकी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए, तब आप बदले में उसके प्यार पाओगे। अब आज अगर मेरी खुद की जनी औलाद है, अगर वो मेरे से बोल दे मम्मी एक काम करो खाना दो, ऐसे बोले मम्मी खाना दो, खाना देना तो आपका फर्ज है ना, आप माँ हो, तो मैं कतई खाना ना दूं, चाटा अलग से एक दे दूं कि जा खा ले खाना, भर गया पेट, आ गया स्वाद। ये मेरा नजरिया है। मैं इस तरीके, चूरन खुश हो जाएगा। अरे राम भाई ऐसा ना बोलो उसे नहीं खुश करना मेरे को, आपको तो पता है वो खुश होता है तो स्यापा फैलाता है, उसे नहीं खुश करना मेरे को। नहीं राम भाई, उसने, अंशु ने इतनी गलत बात बोली मनीषा के लिए, नजर दोस्त, अशुभ, जबकि उसको इस तरह के गंदे गंदे ऑलरेडी कमेंट पड़ रहे हैं। और ये वो कमेंट रखी हुई है जिसमें उसको बांझ और डायन और पता नहीं क्या क्या बच्चा खा गई। कितनी पहली बात, ये औरतें आती कहाँ से? इनको पहले पकड़ के मारना चाहिए कि किसी को जाके इतनी गंदी बातें बोलती हो। शर्म नहीं आती तुम सबको?
एक तो उसको इस तरह की बातें कमेंट में लिखी जा रही हैं, तुम डिलीट नहीं कर पा रही हो वो सारे कमेंट। और आज आप, हाँ, मैडम ने व्लॉग किस लिए बनाया था? क्योंकि इनके पूजनीय मतलब स्वर्गीय माता पिता, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो नहीं है, उनके बारे में किसी ने गलत कमेंट कर दिया, तो इन्होंने बोला कि मेरे रिलेटिव्स ने मुझे उसके बारे में स्क्रीनशॉट भेजा। अगर आपके रिलेटिव्स आपको इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि देखो आपके जो माँ बाप नहीं है उनके बारे में गलत बोला जा रहा है, तो आपके रिलेटिव्स आपको ये स्क्रीनशॉट नहीं भेजते कि आप ये सब जो देखो वहाँ पे उस औरत के लिए डायन वायन पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है, ये नहीं बोलते हैं। वो कितना बात करती है, बोली जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं। बिल्कुल बेच लिया है। अरे तुम्हारी सास की तबीयत खराब है, तुम्हारी खुद का इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम कह रही हो, मुझे नहीं पता, ऐसा तुम कह रही हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हो गया, तुम्हारे पति की तुम बता रही हो तबीयत खराब है, सब बीमार है, तो क्यों व्लॉगिंग कर रही हो? और व्लॉगिंग कर भी रही हो तो किसी और के को टारगेट करने के लिए करना है, तो अपना खाना पीना सोना उठना बैठना दिखाओ। व्लॉगिंग का वो मतलब होता है कि बस एक झूले में बैठ के, एक चेयर में बैठ के दूसरों को टारगेट करवाओ। अगर उसको बच्चा नहीं है तो उस बात के लिए आप बोल रहे हो कि नजर होती है, नजर इज रियल, ये वो, शर्म नहीं आई आपको? भगवान की दया से हम चाहते हैं कि आपके गोद में जल्द से जल्द नन्ना मुन्ना खेले, और जिसके भी पास नहीं है सबके गोद में जल्दी से जल्दी नन्ना मुन्ना खेले। लेकिन ऐसी बातें मत करिए जो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। वो कमेंट आपने को डिलीट करने चाहिए पहली बात तो, पकड़ के क्यों नहीं डिलीट किया आपने? और फिर आप अपने लिए एकदम मासूम बन जाती हो कि मैं तो छोटी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी छोटी सी बच्ची हूं। जब आप इतनी छोटी बच्ची हो तो फिर आपको अभी प्रेगनेंसी के लिए वही नहीं करना चाहिए, पहले खुद बड़े हो जाओ। एक बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाओगे? उसको भी ये सब गलत सलत चीजें सिखाओगे, दूसरे को ताना मारना, दूसरे को टॉन्ट करना। आपकी माँ आपके लिए दुखी थी, पहली बात तो आपने गलती की, भले मुंह बोली सही, मुंह बोली माँ ने आपके लिए गलती की और आपने गलती की, उसको बताया नहीं, और ऊपर से अगर बताया भी तो मतलब जब भी बताया अगर वो आपके लिए दुखी है तो आप बोल रहे हो कोई मेरे से मिलने ना आए, मुझे किसी से मिलने का मन नहीं है, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। तो ये बात फोन करके बोल दो कि खबरदार मेरे घर मत आना मिलने। फिर क्यों पहले तो वहां पे अपनी ननद की लड़ाई लेके वहां पर लड़ रही थी, अचानक दूसरे ही दिन चली गई उस ठरकुल्ले के साथ, जैसे ही तुम्हारे व्यूज डाउन हुए चली गई उसके साथ मीटिंग करने। तो एक बात पे रहो, तुम्हारे ससुराल वालों ने बोला था ना थोड़े दिन पहले कंट्रोवर्सी में कि ऑफलाइन रिश्ता रखना, तो क्यों नहीं ऑफलाइन रख रही हो, क्यों ऑनलाइन खेल रही हो? वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब मन करेगा हम ऑनलाइन बहन बन जाएंगे, जब मन करेगा हम ऑफलाइन बहन बन जाएंगे। जो आज आपने बात बोली बहुत गलत थी, बिल्कुल अमर्यादित बात थी वो। तुम वो सारे कांड कर रही हो जो तुम्हें, अगर तुम्हारी उम्र कम है तो तुम्हें नहीं करने चाहिए। पहली बात, लव मैरिज की है ना तुमने, उसके लिए तुम्हारी उम्र कम नहीं थी। एक मिनट मेरे को करेक्ट करना, इसकी लव मैरिज हुई है ना, जहां तक मैंने सुना है। प्लीज कमेंट में आप लोग करेक्ट करना मेरे को। और गाइस लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो, आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं मुझे, क्या हुआ है? तो हाँ, लव मैरिज की है ना, हाँ लव मैरिज की है तुमने, तब तुम्हारी उम्र छोटी नहीं थी। छोटी बच्चियां कैसे लव मैरिज कर लेंगी? और इस तरह की वाहियात बातें बोलती, तुम्हें शर्म नहीं आती है? वैसे भी तुम्हारी वजह से उस पगलैट को लोग कितने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। आज मैंने कहीं पे सुना कि उसको लोग डायन बांझ और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कितने गंदे शब्द हैं। भगवान कभी किसी के मुंह से ना निकले, माफ करना गुरुजी। किसी को ना बोल, किसी के साथ ना ऐसा हो, ना मुझे किसी को कभी बोलना पड़े, इस तरह के वर्ड उसे बोल रहे हैं। ऊपर से तुम और एंटरटेन करने के लिए अपने व्लॉग में अशुभ वर्ड बोल रही हो, नजर वर्ड बोल रही हो। शर्म नहीं आती? कौन नजर लगा गया तुम्हारे बच्चे को? अगर इतना ही नजर दोष देखना था तो क्यों गई थी आप पार्टी में? तब तो आपको व्यूज का चक्कर पड़ा था। अगर आज उसको बच्चा नहीं है तो तुम ये बोलोगी कि नजर बहुत बुरी चीज होती है। गाइस, नजर बहुत बुरी चीज होती है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मतलब उसने अपनी लैंग्वेज में बोला था, मैं बता रही हूँ, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। नजर होती है, नजर से बहुत कुछ बिगड़ जाता है, जो नहीं बिगड़ना वो भी। क्या बिगड़ गया तुम्हारा? उम्र खत्म हो गई है, अब बच्चे नहीं होंगे।
उसको भी बच्चा नहीं है इतने दिन से, इतना कुछ टॉर्चर उसने झेला, इतना लोगों ने बोला, सबने बोला, और तुम ये शुभ अशुभ की बात कर रही हो ताकि उसको और गंदे कमेंट पड़े। छी, एक औरत होके ऐसे बोल रही हो, इतनी भी छोटी उम्र नहीं है तुम्हारी। और ये कौन सा मिसकैरेज हुआ है तुम्हारा जिसमें तुम जूस पी रही हो? कौन से डॉक्टर ने तुम्हें प्रिस्क्राइब किया है जूस? जरा बताना मेरे को उसका नाम, कि तुम जूस पी रही हो मिसकैरेज के बाद। 1 महीने तक तो मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि जूस या कोई ठंडी चीज पीना।